इस वृंदावन धाम में एक स्वामी शरणानंद महाभाग तपस्वी संत थे, प्रज्ञा चक्षु थे। उनका एक वाक्य था, प्राप्त विवेक का समादर करो, प्राप्त विवेक का समादर करो। जागृत स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्तिगत आनंद उत्कृष्ट है। एक बार ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग 1972 में श्री वृंदावन धाम पूज्य उड़ियावा जी महाभाग के आश्रम में पधारे। सत्संग भवन में अकेले वो बैठे थे। मैंने सोचा इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा। मर्यादा की रक्षा करता हुआ मैं उनके समीप गया, विधिवत उनका अभिनंदन किया। इस पद पर मैं 92 में प्रतिष्ठित किया गया हूँ। यह घटना 1972 की। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोच के कारण पूछ न सका। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने ही पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। ब्रज का उनका शरीर था, यहाँ तो साहब शब्द का प्रयोग बहुत होता है। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं दें, ऐसी मेरी भावना। 45 मिनटों तक महाराज ने आनंद विभोर होकर जो उपदेश दिया उसका 2-4 वाक्यों में अनुवाद में करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिनको निर्विकल्प समाधि की समुपलब्धि नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। जो मनुष्य प्राणी निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उनको विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना डाली। गाढ़ी नींद हमको सुलभ होती है, लेकिन अंतर्गर्भित एक संकल्प होता है। नित्य ही संकल्प करके सोवें या न सोवें, अंतर्गर्भित संकल्प अवश्य होता है कि ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं। जागर और स्वप्न के आनंद को सुषुप्ति के आनंद पर न्योछावर करने वाले हम जो प्राणी जीव हैं, क्या सुषुप्ति दशा का आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद है? कदाचित वह स्थिर प्रेमास्पद होता है। ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोता रह जाऊं। अंतर्गर्भित भावना होती है, अंतर्गर्भित संकल्प होता है, समय पर जग जाऊं। प्राप्त विवेक का समादर कीजिए तो सुषुप्ति का आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर तो यही तथ्य सिद्ध होता है। अब कौन सा आनंद रह गया जो स्थिर प्रेमास्पद हो सकता है? जो आनंद रह गया वह स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश आनंद या स्वप्रकाश रस या सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम भोग्य नहीं हो सकता। आनंदानुभूति एक विचित्र पहेली है सज्जनों, ध्यान दे रहे ना। गाढ़ी नींद में जो आनंद प्राप्त होता है वो भोग्य कोटि का है। उससे भी अंतर्निहित उपरामता
निरीक्षण परीक्षण के बल पर सिद्ध है। पारिशेष्य न्याय से वह आनंद हमारा स्थिर प्रेमास्पद है, चिर प्रेमास्पद है, जो अयोगास्पद ना हो, वियोगास्पद ना हो, संयोगास्पद ना हो और भोग्य कोटि का ना हो, स्वप्रकाश ही हो, वही आत्मा हो सकता है। अब विचित्र पहली है, जब आत्म तत्व स्वयं आनंद स्वरूप है तब स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य होना संभव नहीं है। इसलिए पंचदशी के अंतिम जो 5 प्रकरण हैं, सांख्यवादियों के साथ विचित्र संवाद वहाँ पर है। सांख्यवादियों ने माना कि आत्म तत्व सच्चित होता है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं होता। योग भाष्य पर विचार करें तो योगियों का जो आत्म तत्व है वो सच्चित और आनंद स्वरूप है, लेकिन सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने मनोविनोद पूर्वक स्वयं ही पूर्व पक्ष उपस्थापित किया और सांख्यवादियों से पूछ दिया उत्तर पक्ष की ओर से, आप आत्मा को सच्चित ही क्यों मानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? जब सच्चित मान ही लेते हैं तो आनंद स्वरूप मानने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा भयंकर आपत्ति है। अगर आत्मा को हम आनंद स्वरूप, रसरूप या सुखरूप मान लेंगे तो आस्वाद्य नहीं हो सकता, वो आनंद भोग्य नहीं हो सकता। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, आत्म तत्व, आत्मदेव हमारा आपका जो तात्विक स्वरूप है, क्या है जी? अनुभव स्वरूप है, अनुभव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। जब आनंद को हम स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप मान लेंगे तो हमारा आपका भोग्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य होना संभव नहीं। मिश्री को मिश्री का आस्वादन मिले तो कैसे मिले? तब पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आत्मा को जब आनंद स्वरूप नहीं मानेंगे तब जो आनंद हमको प्राप्त होगा भोग्य तो होगा, लेकिन अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण आनंद आनंद ही नहीं रह जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अयोग के गर्भ से आनंद टपकेगा, वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाएगा। प्रियम रोत्स्यति बृहदारण्यक उपनिषद। जब आनंद का वियोग या विप्रलम्भ प्राप्त होगा तब रोना पड़ेगा, तो आनंद आनंद ही सिद्ध नहीं होगा। ध्यान जा रहा है ना? इधर भी उधर भी आत्मा को आनंद स्वरूप मान लिया तो भोग्य नहीं हो सकता आनंद। कदाचित आनंद को भोग्य मान लिया, आत्मा स्वरूप नहीं माना तो आनंद आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वियोग सुनिश्चित होगा। जब आनंद का वियोग होगा तब दुख तो प्राप्त होगा। इसलिए आनंद की पहेली बहुत विचित्र है। तब फिर इसका उत्तर क्या है? आत्मा को आनंद स्वरूप ही मानना चाहिए। अभोग्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसी को कहते हैं आनंद। अभोग्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष को कहते हैं आनंद। आत्मा आनंद स्वरूप ही है, लेकिन गाढ़ी नींद में आनंदमयी वृत्ति के माध्यम से, जिसको गाढ़ी नींद में चेतोमुख कहा गया, आनंदमयी अविद्या वृत्ति के माध्यम से स्वरूपभूत आनंद अभिव्यक्त होकर काम और अहंग्रह से अतीत भूमि में हमको आह्लादित करता है।
तो यहाँ पर आत्मा को हम आनंद स्वरूप भी मानते हैं और उसको अभिव्यक्त दशा में भोग्य भी मानते हैं। क्या उदाहरण है, अपना जो मुखचंद्र है उसको हम दृश्य बनाना चाहें तो दर्पण की अपेक्षा होगी। निर्मल निश्चल दर्पण सम्मुख हो तो मुख चंद्र प्रतिफलित होता है, अब वो दृश्य बन जाता है। इसी प्रकार शांता नाम की या आनंदमयी वृत्ति के माध्यम से सुखरूप आनंद स्वरूप स्वप्रकाश जो आत्म तत्व है प्रतिफलित होता है, उस दशा में आनंद हमारा भोग्य भी बन जाता है। अब हम संकेत करते हैं ये रास लीला क्या है। रसो वैसा, श्रुति ने जिसको रस स्वरूप माना वह तो निर्विशेष रस है, स्वप्रकाश रस है, वह भोग्य हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आनंद को जब तक हम भोग्य नहीं बनाएंगे तब तक आनंद की पिपासा शांत नहीं होगी। एक विचित्र बात है, यहाँ यमुना जी है, यमुना की धारा आगे कब बह पाती है? वहाँ की जो बालुका है उसकी पिपासा को जल शांत कर दे। जितनी पचाने की क्षमता है उस बालुका में, उतने वो बालुका जल को पचा ले, फिर तो जल आगे बढ़ सके ना। इसी प्रकार से आनंदोल्लास कब संभव है? आनंद की पिपासा शांत हो जाए, आनंद की पिपासा शांत हो जाए और आनंद अवशिष्ट रह जाए, प्रवाहित होने लगे, तब तो रास की बात समझ में आवे। तो हमारे जीवन में जो आनंद की पिपासा है उसको शांत करने के लिए रासलीला के रहस्य को हृदयंगम करना आवश्यक है। अगर किसी से के सम्मुख एक पहेली रख दें, हमको सीधे मधुर रस दो, किसी भी अभिव्यंजक संस्थान का आलंबन लिए बिना, बतासा मिश्री आदि, चीनी शर्करा जो भी कहें, सीधा मधुर रस किसी की रसनेन्द्रिय पर रख सकते हैं आप? अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से ही रस की निष्पत्ति होती है, साक्षात रस किसी का भोग्य नहीं होता। बात समझ में आ ही रही होगी क्या? अच्छा, अभिव्यंजक संस्थान में भेद होने पर भी मधुर रस की अभिव्यक्ति में भेद तो मान्य है। मिश्री के स्वाद उसमें भी मिठास है, बतासा का स्वाद उसमें भी मिठास है, लेकिन दोनों मिठास में जो अवान्तर भेद है उसका वर्णन करना तो कठिन है, असंभव है। अभिव्यंजक संस्थान के योग से ही मधुर रस भोग्य बनता है, साक्षात रस किसी का भोग्य हो संभव नहीं। और एक विचित्र बात है, रसवती माने रसोई घर के षड्रस और साहित्यिक नवरस, दो प्रकार के रस हो गए। औपाधिक सोपाधिक धरातल पर दो प्रकार के रस। रसोई घर में भोजन बनता है, रसवती रसोई घर, वहाँ षड्विध रस, भोजन हम करते हैं षड्विध रस। और साहित्यिक नवरस, अब नवरस में विभत्स इत्यादि भी आ जाता है, षड्रस में लावण्य नमकीन इत्यादि भी। बड़ी विचित्र बात है, रस तो नाम है लेकिन रस के प्रभेद भी यहाँ 6 हो गए, वहाँ तो 9 हो गए। रस तो रस ही होना चाहिए, फिर नमकीन उसमें कैसे, उधर विभत्स कैसे, रुद्र रस कैसे, ये भी एक विचार नहीं है। तो स्वाति नक्षत्र का जो जल बिंदु अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से उसकी अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है या नहीं?
मिर्च का जो पौध है वो जल बिंदु, वर्षा के जो जल बिंदु या वर्षा की जलधारा, उसका जो स्वाभाविक रस मधुर है, मिर्च में उस रस को लेने की क्षमता नहीं है ना। उस रस को लेकर के फिर अन्य रूप में परिणत करने की उसमें क्षमता है या नहीं। नीम का वृक्ष है, बीज है, अंकुर आदि है, उसमें क्या क्षमता है? वर्षा के मधुर रस को, जल को वो अपने ढंग से परिणत करने में समर्थ है नीम। अब गन्ना है, वर्षा का जो जल होता है जितना मीठा, उससे भी अधिक मीठा बनाने की उसमें क्षमता है। हो गया या नहीं? तारतम्य, एक ही रस, जल का रस मधुर होता है, जल मधुर है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से कटु इत्यादि विविध रसों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। और निसर्ग सिद्ध जितना माधुर्य रस में है वर्षा के जल में, उससे भी अधिक मधुरता को प्रकट करने की क्षमता गन्ने के रस में है। लेकिन मूल में गन्ना में है, लेकिन मूल में वर्षा का जल ही न हो तो उसकी अपेक्षा अधिक माधुर्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो। यद्यपि आत्म तत्व तारतम्य रहित है, रस स्वरूप है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान की दृष्टि से विचार करें तो वह निर्विशेष रस भोग्य होकर और बहुत लगता है कि अधिक होकर, सविशेष होकर प्रकट होता है। उसी का नाम सज्जनों रास लीला है। एक विचित्र बात।